मत्स्य अवतार जब भगवान मछली बने। बहुत बहुत समय पहले सत्ययुग का समय था। पृथ्वी पर धर्म अपने चरम पर था, पर समय चक्र धीरे धीरे एक महान परिवर्तन की ओर बढ़ रहा था। एक दिन ब्रह्मा जी की रात्रि में प्रलय आने वाला था, जब सब कुछ जलमग्न हो जाना था। लेकिन उस समय तक संसार के सारे वेद यानी सृष्टि का ज्ञान सुरक्षित नहीं थे। इसी बीच एक महान ऋषि थे, सत्यव्रत मनु, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे हर सुबह नदी में स्नान करते और भगवान का ध्यान लगाते। एक अद्भुत मछली का प्रकट होना। एक दिन जब मनु जी नदी में जल अर्पण कर रहे थे, तभी उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई, इतनी छोटी कि मुट्ठी में समा जाए। मछली बोली, द्वैत, हे महात्मा, मुझे इस नदी के जीव मुझे खा जाएंगे, कृपया मेरी रक्षा करें। मनु जी चकित हुए, अरे ये बोलने वाली मछली। फिर भी उन्होंने करुणा से उसे अपने कमंडल में रख लिया। पर कुछ ही देर में वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में समा ना सके। मनु जी ने उसे एक घड़े में रखा। फिर वो और बड़ी हुई, घड़ा छोटा पड़ गया। उन्होंने उसे तालाब में छोड़ा, लेकिन मछली ने कहा, हे मनु, ये तालाब भी मेरे लिए छोटा है। अब मनु जी समझ गए, ये कोई साधारण मछली नहीं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप कौन हैं? भगवान का रहस्य प्रकट होता है। तभी वो मछली मुस्कुराई और उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। सागर गरज उठा, आकाश में शंख ध्वनि गूंजने लगी। वो बोली, हे मनु, मैं विष्णु हूं। जल्द ही प्रलय का समय आने वाला है। जब जल सब कुछ डुबा देगा, तब मैं पुनः इसी रूप में तुम्हारे सामने आऊंगा। तुम एक विशाल नौका बनवाना, उसमें बीज, ऋषि और सभी प्राणियों के मूल तत्व रखना। जब मैं आऊं तो मेरी सींग से नौका को बांध देना, तब मैं तुम्हें नए सृष्टि तट तक पहुंचाऊंगा। ये कहकर भगवान अदृश्य हो गए। प्रलय का आरंभ। समय बीता और एक दिन आकाश में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते सारा पृथ्वी जल में डूबने लगी। मनु जी ने वैसा ही किया जैसा भगवान ने कहा था। उन्होंने एक विशाल नौका बनाई, उसमें सभी जीवों के बीज, औषधियों और ऋषियों मुनियों को स्थान दिया। प्रलय का जल चारों ओर फैला हुआ था। चारों तरफ केवल जल, जल और जल। तभी जल के गर्भ से प्रकट हुआ वही विशाल मत्स्य रूप में भगवान विष्णु। उनके माथे पर एक चमकता हुआ सुनहरा सींग था। मत्स्य रूप में विष्णु की लीला। मनु जी ने तुरंत नौका को उस सींग से बांध दिया। मत्स्य भगवान ने उसे प्रचंड लहरों के बीच खींचते हुए सुरक्षित मार्ग दिखाया। वो महासागर के जल में विचरण करते हुए बोले, मनु, जब जब सृष्टि संकट में पड़ेगी, मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर उसकी रक्षा करूंगा। मनु जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आपकी कृपा से ही जीवन और धर्म बचा रहेगा। मत्स्य भगवान मुस्कुराए, और जब ये जल शांत होगा, तब तुम नई सृष्टि की शुरुआत करोगे, नए युग की शुरुआत। धीरे धीरे जल घटा, सूर्य की किरणें फिर से चमकने लगीं। मत्स्य भगवान ने नौका को एक ऊंचे पर्वत, मलय पर्वत पर उतार दिया। वहां से मनु जी ने नए जीवन का आरंभ किया। ऋषि, प्राणी और पौधे सबने नई सृष्टि रचनी शुरू की। कहानी का संदेश। जब भी सृष्टि संकट में पड़ती है, भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में प्रकट होकर उसकी रक्षा करते हैं। और इस प्रकार मत्स्य अवतार बना विष्णु भगवान का पहला अवतार, जिसने जीवन, ज्ञान और धर्म को प्रलय से बचाया। मानवता के रक्षक होने के कारण मनु जी आज भी पूज्य हैं।